अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि 28 रमज़ानुल मुबारक का एक मौजज़ाती वजीफ़ा है। नामुमकिन को मुमकिन होता इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अपनी आँखों से देखेंगे। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हमने कई बार इस अमल को आज़माया है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए किया है ना, उसी मकसद में कामयाबी होती है। तो इस वजीफ़े को ख़ास कर वो लोग भी कर सकते हैं कि जिनकी शादी में रुकावट है, वो भी कर सकते हैं कि जो ख़ास जगह पे शादी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं कि जो जॉब के लिए करना चाहते हैं, या किसी रूठे को मनाने के लिए करना चाहें तब भी कर सकते हैं। ये एक रूहानी वजीफ़ा है और बहुत ही मोतबर और अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन का एक आज़माया हुआ वजीफ़ा है। मुझे एक कमेंट आया था कि जिसमें लिखा हुआ था कि मुफ्ती साहब हमने बड़े वज़ाइफ किए हैं, आपके बताए हुए भी वज़ाइफ किए हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। हमने कई मरतबा वज़ाइफ बार बार आज़माया। आपकी जो भी वीडियो आती है हम सुनते हैं और गौर से उस वीडियो को करते हैं, उस वजीफ़े को करते हैं, लेकिन कोई वजीफ़ा असर नहीं करता। उसके बकौल ये बात थी कि मैं कम अज़ कम 20 से 25 वज़ाइफ कर चुका हूँ, लेकिन वजीफ़े का असर नहीं हुआ। एक बात लाजमी याद रखिएगा कि शराइत पर मुकम्मल उतरा करें, और उसने ये बात भी बताई है कि मैं मुकम्मल आपके शराइत जो थे वो उन पर मुकम्मल अबूर हासिल करके फिर मैंने वजीफ़े को किया है। लेकिन एक बात लाजमी याद रखिएगा, हो सकता है कि जब रजत का मसला हो, क्योंकि रजत का मसला जब होता है ना, वो ऐसे होता है कि अब अगर आपने किसी ऐसे आदमी का वजीफ़ा किया है कि जो ख़ुद कामिल नहीं है, या फिर वजीफ़ा किया है लेकिन उसकी शराइत को नहीं देखा कि क्या शराइत हैं, हर शराइत के साथ उस वजीफ़े को करना ज़रूरी होता है, या फिर वजीफ़ा तो किया है लेकिन बीच में नागा कर दिया है वजीफ़ा करते करते, या वजीफ़ा करते करते बिल्कुल ही छोड़ दिया। इन वजूहात की बिना पर वज़ाइफ में रज्जत लाजमी होती है, क्योंकि हर चीज़ का एक रिएक्शन होता है, तो इनका भी ऐसा ही है। तो रज्जत हो जाती है। जब रज्जत हो गई तो फिर जनाब लिए आप जो भी वजीफ़ा करते हैं असर नहीं करता। रज्जत होती ही ऐसे, फिर जब रज्जत हो जाए तो उसके बाद आप जितने मर्जी वजीफ़े करते जाए ना, इसी को अमलियाती बंदिश कहा जाता है, इसी रज्जत को। फिर आप जितने वजीफ़े करते जाएंगे वजीफ़ा कोई असर नहीं करेगा। तो एक बात लाजमी याद रखिएगा कि जब रज्जत का मसला बन जाए तो फिर वाकई बात है कि आप जो भी वजीफ़े करेंगे कोई वजीफ़ा असर नहीं करेगा। लेकिन आप सबसे पहले रज्जत का एक हल करें। अगर आपके साथ रज्जत का मसला है तो फिर पहले आप रज्जत का हल करें। रज्जत की आखिरी हल मैंने एक वीडियो बनाई जो मेरे चैनल पर भी मौजूद है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद होगा, आप देखें। तो सबसे पहले आप रज्जत का हल निकालें। जो मैंने रज्जत के वजीफ़ा बताया मुकम्मल शराइत के साथ, आप उसको करें। उसके बाद आप फिर जो भी वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वजीफ़ा ठक ठक असर करता जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह का कलाम हो और असर ना हो, ये कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और वो कलाम जो बुज़ुर्गान दीन खुद फरमाते हैं कि हमारे मुजर्रब शुदा वज़ाइफ हैं, तो फिर कैसे असर नहीं होगा उनका? वज़ाइफ का असर होता है, लेकिन मुकम्मल शराइत के साथ। अगर आपका रज्जत का मसला है तो फिर पहले रज्जत का हल करें ज़रूर। तो आज के वजीफ़े की जो शराइत हैं, इसकी भी कुछ चंद शराइत हैं
जो मैं आपको बताऊंगा ये 28 रमज़ान मुबारक की रात का एक ख़ास वजीफ़ा है। सिर्फ़ एक रात ही इस वजीफ़े को करना है, ज़्यादा वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो 1-2 दिन तक करने, वरना इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जिस मकसद के लिए भी करेंगे मकसद आपका हल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो सबसे पहली बात यह है कि नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक ये अशद ज़रूरी है। दोस्तों नमाज एक ऐसी चीज़ है कि हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज में ही मोमिन बंदा अपने रब से बातें करता है। तो दोस्तों नमाज लाजमी चीज़ है, नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक ये अशद ज़रूरी है। और हदीस पाक में आता है कि काफिर और मोमिन के दरमियान फ़र्क नमाज है। और दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें, गुनाह न करने का पुख्ता आज़म करें। और तौबा करने के वैसे बड़े फ़ायदे होते हैं कि तौबा करने से इंसान की दिल की मुरादें पूरी होती हैं, तौबा करने से दिल की आरज़ुएँ पूरी होती हैं, तौबा करने से गुनाह माफ़ होते हैं। हदीस पाक में आता है कि अत्ताइब व हबीबुल्लाह, जो बंदा गुनाहों से तौबा करता है अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है। और तौबा करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया ना, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। जो बंदा अपने गुनाहों से पुख्ता तौबा करता है मौला करीम उसको कामयाबी अता फरमाता है, दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। और तीसरी शर्त यह है कि रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। कुरान करीम की तिलावत का बड़ा फ़ायदा होता है। तो हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। और दूसरी बात यह है कि कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगता है मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो कोशिश फरमाएं रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। अगर सुबह की नमाज के बाद नहीं कर सकते, दोपहर के वक्त करें, ज़ोहर के बाद करें, असर के बाद करें, किसी वक्त करें, 24 घंटे के अंदर अंदर किसी वक्त तिलावत लाजमी करें। एक तो शर्त भी पूरी हो जाएगी और मौला करीम अजर भी अता फरमाएगा। और इस वजीफे की अगली शर्त यह है कि अपने करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन जो भी रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश करें। हदीस पाक में आता है कि जो अपनों से ज़्यादा देर नहीं बोलता, रूठा रहता है, मौला करीम उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। और इस वजीफे की आखिरी शर्त यह है, करने से पहले थोड़ा सा सदका लाजमी करें। दोस्तों हदीस पाक में आता है सदका तो रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है, मुश्किलात दूर करता है। सदका एक ऐसी चीज़ है कि हदीस पाक में आता है सदका जहन्नम के 70 दरवाजे बंद कर देता है। कोशिश फरमाएं कि सदका लाजमी करें, अगरचे 5 रुपए क्यों ना हो। साथ कहीं मस्जिद तामीर हो रही है, मस्जिद पर खर्च कर दें कि हदीस पाक में आता है कि जो मस्जिद के तामीराती काम में आधी ईंट भी खर्च करता है मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। या फिर साथ ही करीबी गरीब यतीम मस्कीन है उन पे खर्च कर दें। या फिर दीन की इशाअत के इदारे, जिस तरह कि अब हमारा इदारा है, यहाँ पर मुसाफिर तलबा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब गर्मियाँ आ रही हैं, पंखों की भी ज़रूरत है, मस्जिद में चटाई की ज़रूरत है, कुरान रखने के लिए अलमारियों की ज़रूरत है। ये एक सदका जारिया है, थोड़ा सा भी इसमें खर्च कर देंगे ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जब कब्र में जाएंगे इसका सवाब देखेंगे, वहाँ पछतावा होगा, काश के पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस रास्ते पे लगा देते यार। ये वो काम है। तो कोशिश फरमाएं इस मुकद्दस काम के अंदर अपना लाजमी हिस्सा डालें कि हदीस पाक में आता है दीन के तालिब इल्म के बारे में कि जो दीन के तालिब इल्म पर 1 रुपया खर्च करता है मौला करीम उसको ओहद के पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों कोशिश फरमाएं मदरसे के राशन में, जनाब अली मस्जिद की चटाई में, कुरान रखने के लिए अलमारियों में हिस्सा डालें। पंखे हैं जो गर्मियों में तलबा बैठ कर नीचे कुरान पाक पढ़ेंगे, आपके लिए सदका जारिया बनेगा। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स दुनिया में रहकर कुरान की हिफाजत करता है मौला करीम कब्र के अंदर जहन्नम की आग से उसको महफूज फरमाता है। कोशिश फरमाएं कि इस मुकद्दस काम के अंदर अपना लाजमी हिस्सा डालें।
सदका फ़ितर के लिहाज से, क्योंकि अब सदका फ़ितर का भी दिन है, सदका फ़ितर के लिहाज से तावन फरमाएँ, ज़कात के लिहाज से तावन फरमाएँ, सदका खैरात के लिहाज से ख़ुसूसन तावन फरमाएँ इस इदारे के साथ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलाइड बैंक अकाउंट, जाज़ कैश अकाउंट, ईजी पैसा अकाउंट, यूबीएल बैंक अकाउंट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। कोशिश फरमाएं कि इस मुक़द्दस काम के अंदर अपना लाजमी हिस्सा डालें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौला करीम इसी के सदक़े करम नवाजी फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो 28 रमज़ान मुबारक का एक ख़ास वजीफ़ा जो बुज़ुर्गान दीन का मुजरब शुदा वजीफ़ा है वो ये है कि आपने नमाज तरावी पढ़ने के बाद, जब मुकम्मल नमाज पढ़ लें, नमाज तरावी पढ़ने के बाद 4 रकात नमाज नफ़िल अदा करें। 4 रकात नमाज नफ़िल अदा ऐसे करने हैं कि पहली रकात के अंदर सुबहानक अल्लाहुम्मा, फिर अलहम शरीफ, फिर जनाब अली 11 मरतबा सूरत क़द्र पढ़नी है। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये 30वें पारे के अंदर है सूरत क़द्र। आप इस सूरत को पढ़ें 11 मरतबा और फिर दूसरी रकात के अंदर अलहम शरीफ के बाद इसी सूरत को 11 मरतबा पढ़ना है और फिर अत्तहियात में बैठना है। चूँकि नफ़िल हैं तो अत्तहियात में जब पहले अत्तहियात में बैठे तो मुकम्मल तौर पे रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना उग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़कर फिर खड़ा होना है तीसरी रकात के लिए। फिर तीसरी रकात के अंदर पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है, फिर अलहम शरीफ और फिर 7 मरतबा सूरत क़द्र पढ़नी है और फिर चौथी रकात के अंदर भी इसी तरह अलहम शरीफ और अलहम शरीफ पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरत क़द्र पढ़ें। फिर 4 रकात मुकम्मल हो जाएंगी। सलाम फेरने के बाद अत्तहियात के बाद सलाम फेरने के बाद जनाब अली आपने 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दरूद 100 मरतबा पढ़कर फिर 100 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़नी है। 100 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़कर फिर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, यानी अव्वल आखिर 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी, दरमियान के अंदर 100 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़ें। पढ़कर फिर गिड़गिड़ा कर अपने रब की बारगाह में दुआ मांगें। यह एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमने इस वजीफ़े को हज़ारों बार आजमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इस कोई भी मकसद जनाब ने मांगा है मौला करीम ने अता फरमाया है। आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम इसी पाक कलाम के सदक़े करम नवाजी फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।